फ्रांस की ये एयर स्ट्राइक इसी तरफ इशारा कर रही है। ये देखिए तस्वीरें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं माली में, किस तरह से फ्रांस ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। पहले एयर स्ट्राइक की गई मिराज एयरक्राफ्ट के जरिए, 2 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। पहले तो ड्रोन के जरिए लोकेशन ट्रेस की गई कि इन आतंकवादियों ने कहां-कहां ठिकाना बना रखा है, और ये अलकायदा का बड़ा आतंकी कैंप था जहां पर सैकड़ों की संख्या में टेररिस्ट मौजूद थे, आतंकवादी मौजूद थे। यहां पर एयर स्ट्राइक की गई और इस कैंप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये तस्वीरें अलकायदा के उसी कैंप की हैं जिसे एयर स्ट्राइक में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। और जो जानकारी मिली है वो ये कि 60 आतंकवादी मारे गए। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिराज एयरक्राफ्ट की। 2 मिराज एयरक्राफ्ट का सहारा लिया गया है, उनके जरिए इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। ड्रोन कैमरों के जरिए लोकेशन ट्रेस की गई और उसके बाद 2 मिराज एयरक्राफ्ट, ऐसे ही 2 मिराज एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए गए इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था लेकिन बड़ी सफलता हासिल हुई है फ्रांस को और 60 आतंकी मारे गए हैं। बड़ी बात यह है कि कुछ आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ लिया गया है। ये अहम जानकारी हमारे पास आ रही है। वहीं जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि अफ्रीकी देश माली में फ्रांस का ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है और TV9 भारतवर्ष पर फ्रांस के ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्रांस की इस एयर स्ट्राइक की पहली तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद अलकायदा के कैंप्स का क्या हाल हुआ ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और वहीं फ्रांस की ये तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि ये दरअसल इन्हीं तस्वीरों का बदला है। फ्रांस में एक के बाद एक 4 हमले होते हैं। कट्टरवादी आतंकवादी जो हैं वो एक के बाद एक हमलों को अंजाम देते हैं और 30 अक्टूबर को फ्रांस की तरफ से अलकायदा के ठिकानों पर जोरदार हमला बोला जाता है, एयर स्ट्राइक की जाती है और 4 के बदले 60 सिर कलम कर दिए जाते हैं। 60 आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है और कुछ आतंकवादियों को गिरफ्त में भी लिया गया है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, और बड़ी जानकारी अपने आप में यह है, बहुत अहम है ये, कि फ्रांस की सेना ने कुछ जिंदा आतंकियों को भी पकड़ लिया है। अब जाहिर है उनके जरिए बहुत सारे ठिकाने जो हैं उन पर से भी पर्दा हटेगा और वहां भी एक्शन होगा, ये उम्मीद की जाए। बिल्कुल समीर साहब, और इसमें चूंकि अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ फ्रेंच इंटेलिजेंस नहीं, MI5 रशियन इंटेलिजेंस, CIA और इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस, सभी सिस्टर एजेंसीज मिल करके इनसे पूछताछ करें कि इनके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, इनकी रसद और बारूद कहां से आती है, इनकी फंडिंग कहां से होती है, कौन इनके मददगार हैं और किसको ये इनके अग्रिम 5 साल की योजना क्या है। अगर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं, प्रोफेसर जेसिका स्टर्न की किताब है ISIS, उसमें यह खुला खुलासा कि इनका एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और लॉन्ग टर्म प्लान के अंतर्गत ये जानना इनसे जो जिंदा पकड़े गए हैं बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म प्लान के अंतर्गत ये कहां से अपने लॉन्चिंग पैड, कहां ट्रेनिंग ग्राउंड्स, किन जगहों पर ये इस तरीके के स्लीपर सेल तैयार करने की इनकी अग्रिम योजना थी। उसके आधार पर प्रिकॉशंस और प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स उन देशों को, स्थानों को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मिसाल ढूंढना मुश्किल है समीर साहब, जिसपे टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एविएशन टेक्नोलॉजी, ग्राउंड फोर्सेस ने मिल करके कार्रवाई की हो और इतनी बड़ी कामयाबी ली हो। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कामयाब प्रयोग, एक्सपेरिमेंट हाल के इतिहास में ढूंढना मुश्किल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।